आपकी किडनी दिन रात बिना रुके आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालती रहती है, लेकिन जब ये कमज़ोर पड़ने लगती है, तो शरीर में छोटे-छोटे ऐसे संकेत देने लगती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है या खराब हो रही है। तो आज बताएँगे हम आपको 5 ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स जिससे कि हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमारी किडनी या तो काम अच्छे से नहीं कर रही है या फिर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का किडनी डैमेज हो गया है। तो फर्स्ट साइन है फीलिंग वीकनेस, टायर्ड, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल लो होता चला जाता है। क्यों होता है लो? हमारी किडनी एक ऐसा हार्मोन बनाती है जिससे हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं और जब ये हार्मोन कम बनने लगता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकान, कमज़ोरी ये सब महसूस होने लगता है। इसलिए अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो प्रॉपर वर्क नहीं करती है और हमारी बॉडी में प्रॉपर आरबीसी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है और वीकनेस, फटीग, हेयर लॉस मतलब ये सब सिम्पटम्स या हेल्थ इश्यू हमें आने लगते हैं। दूसरा है माउथ का टेस्ट चेंज हो जाना, मेटालिक टेस्ट आने लगना, इवन यहाँ तक कि साँस भी अजीब तरीके से स्मेल करने लगती है, जैसे कि अमोनिया स्मेल करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किडनी पूरी तरह से यूरिया और अदर टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती, तो बॉडी के अंदर ये यूरिया और अमोनिया ये सब इकट्ठा होने लगते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक टेस्ट और फ़ाल्स स्मेल ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे समय पे आपको अपनी किडनी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और उसे चेक करवाना चाहिए। थर्ड साइन है आपके फेस में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, आपके पैरों में सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ये सब सिम्पटम्स आपके दिखते हैं। क्योंकि किडनी आपकी डैमेज है, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है, टिश्यू है, वो किडनी होल्ड नहीं कर पाती है, इस वजह से वो इसको बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो जब लिक्विड के थ्रू बाहर निकालती है तो किडनी फेल है, वो बाहर भी नहीं निकल पाता और वो अ, वहीं पे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से फेस में और लेग में स्वेलिंग दिखती है। फोर्थ साइन है यूरिन में स्मेल आना और ज़्यादा से ज़्यादा बबल फॉर्मेशन होना। तो ऐसा क्यों होता है बबल फॉर्मेशन और यूरिन? क्योंकि किडनी जो है हमारी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती है। इस वजह से यूरिन के द्वारा प्रोटीन लीक होने लगती है और जब यूरिन के द्वारा प्रोटीन लीक होने लगती है, तो हमारी बॉडी से जो जितना भी प्रोटीन है वो बाहर यूरिन से जब आने लगता है, तो वो वही प्रोटीन बबल्स के रूप में, झाग के रूप में आपको यूरिन में दिखाई देता है। उस समय माना जाता है कि किडनी हमारी होल्ड नहीं कर पा रही है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है अपना जो उसका वर्क था, अभी तक प्रोटीन को होल्ड कर लेती थी, अब नहीं होल्ड कर पा रही है, यानी कि हमारी किडनी डैमेज हो गई है। पाँचवाँ साइन है डार्कनिंग ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का कलर जो है वो डार्क होना, ये भी किडनी डैमेज का साइन है, क्योंकि हमारी किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से ब्लड और मायोग्लोबिन इकट्ठा नहीं होने पाते। लेकिन अगर किडनी डैमेज हो गई है तो हमारे यूरिन में ब्लड और मायोग्लोबिन इकट्ठा होने लगता है। ये मायोग्लोबिन मसल्स ब्रेकडाउन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो डार्क और रेड या कोला कलर का दिखता है। तो ये 5 साइन एंड सिम्पटम्स हैं जो हमें बताते हैं कि किडनी जो है डैमेज हो रही है, जिसके द्वारा हमें किडनी डैमेज में बैक पेन ये सब भी साइन्स देखने को मिलते हैं। तो जब किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो वो खून में जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से खुजली, जलन, रूखापन ये सब भी महसूस होता है। तो ये सारे 5 साइन एंड सिम्पटम्स थे, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई खराबी हो गई है या कोई डैमेज हो गया है या फिर आगे दिक्कत आने वाली है। तो ऐसे में हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किडनी की जांच करवाएं। याद रखें, समय पर पहचान आपकी किडनी और जिंदगी दोनों को बचा सकती है। तो अपनी किडनी का ख्याल रखें, साफ पानी पिएं, नमक थोड़ा कम खाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आया होगा आपको और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।